अबे कैसे आऊंगा? हाँ ऐसी पे आप चिपका चिपका कर वो नीचे ओए जूता पकड़। जिंदगी में ऐसा अनुभव नहीं किया, एक तरफ कुआ एक तरफ भाई, वापस जा नहीं सकते, आगे जाने में बहुत डर लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विथ अनुपम में। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि हम इस समय मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत लोकेशन नरसिंहगढ़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विज़िट किया था, जिसे हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे लगभग 1500 साल पुराने एक मंदिर के अवशेषों को, 14th सेंचुरी में बनी पुरातात्विक महत्व की एक दरगाह को और लगभग 40 से 50 हजार साल पहले गुफा मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों को। अभ्यारण्य जाने के लिए हाईवे से डाइवर्जन लेकर हम जिस सड़क पर मुड़े थे उसी सड़क पर अब हमें आगे जाना है। अभ्यारण्य से बाहर आकर हमारी मुलाकात एक स्थानीय युवक से हुई जो अंदरूनी इलाकों में हमारे मार्गदर्शन के लिए तैयार हो गया। इस वीडियो के इंट्रो में जिन दो ऐतिहासिक इमारतों का मैंने जिक्र किया था वो यहाँ से बस 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। वहाँ पहुँचने के लिए हमें इस पक्की सड़क को छोड़कर थोड़ा सा अंदर जाना होगा। रास्ते की हालत देखकर पहले तो ये सोचा कि कार को यहीं छोड़कर पैदल वहाँ चला जाए, पर हमें गाइड कर रहे युवक ने बताया कि कार धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएगी। दोस्तों, ये है वो इमारत जिसे लोग हाजी वली की दरगाह के नाम से जानते हैं। इस इमारत के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमें ना तो कोई व्यक्ति मिला और ना यहाँ इस तरह का कोई बोर्ड ही लगा हुआ था। जानकारी के नाम पर हमारे पास एक ब्रोशर भर था जिसमें 3.5 लाइनों में इस इमारत के बारे में बताया गया था। ये इमारत कोटरा नाम के गांव में है और इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये निर्माण किसने करवाया था, इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इस दरगाह की दूसरी मंजिल की छत पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। चलिए पास चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। इस बड़े से बरामदे के पीछे कई सारे कमरे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस दरवाजे के दोनों तरफ उल्टे हाथों की छाप लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और मन्नत के पूरे होने तक उल्टे हाथों की छाप लगाते हैं तथा मन्नत पूरी हो जाने के बाद सीधे हाथ की छाप लगा कर जाते हैं। और ये है हाजी साहब की मज़ार
जिसे मामा भांजे की मजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ चारों तरफ जंगले पर लोगों ने मन्नत के धागे भी बांधे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर कोई छत नहीं है और इसीलिए दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी छत पर एक बड़ा सा पेड़ उगाया है। यहाँ छत से विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों और चिड़ीखो अभयारण्य के बफर जोन के जंगलों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। सामने दिख रही है वो ऐतिहासिक इमारत जिसे देखने अब हम जा रहे हैं। एक बात अखरने वाली है कि जिस तरह की देखरेख इन पुरातात्विक महत्व की इमारतों की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सामने दिखाई दे रहे हैं लगभग 1500 साल पुराने एक मंदिर के अवशेष। दोस्तों, अपने मूल स्वरूप में ये मंदिर बौद्धकालीन स्थापत्य कला का नायाब नमूना रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दोनों इमारतें कोटरा गांव में स्थित हैं। ये गांव बौद्ध धर्मावलंबियों की पवित्र साधना स्थली रहा है। यहाँ एकांत में ये 16 खंबे अपनी आप बीती सुनाते हुए से दिखाई देते हैं। इस इमारत के अवशेषों में ये 16 खंबे शेष हैं, इसलिए इस इमारत को 16 खंब के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1500 साल पहले राजा श्याम सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानी एक गुर्जर के घर बेटी के रूप में शरण लेकर रहने लगी थी। कुछ समय बाद रानी ने अपने पति की स्मृति में 16 खंब नामक मंदिर बनवाया, जिसकी प्रशंसा से व्यथित होकर मुगल शासक द्वारा इसे तोड़वा दिया गया, जिसके कलात्मक अवशेष आज भी यहाँ मौन खड़े हैं। दोस्तों, आज हम सुबह से देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुझे लगता है कि संबंधित महकमों को इस विषय में ठोस कदम उठाने चाहिए। एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी इन दो ऐतिहासिक इमारतों की देख रेख के नाम पर बस यहाँ एक ये बोर्ड लगा दिया गया है। विवरण देने वाले बोर्ड लगाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, नाम दर्शाने वाले बोर्ड पे भी क्या लिखा है पढ़ा नहीं जा रहा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो गुफाएं हैं जहाँ आदि मानव द्वारा शैल चित्र बनाए गए हैं, तो चलिए वहीं चलते हैं। हमें गाइड कर रहे युवक ने बताया कि सामने उस पहाड़ी पर माताजी का एक मंदिर है और उसी के आसपास वो गुफाएं हैं जहां शैल चित्र बने हुए हैं। दोस्तों, ये टूर हमने अप्रैल के महीने में किया था और तेज़ धूप के कारण ये पक्का फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है और हमें जूते उतार कर ही ऊपर तक जाना पड़ेगा। मंदिर से आगे ऊपर पहाड़ी पर बिना जूतों के कैसे जाएंगे, ये पूछने पर बताया गया कि आप जूते हाथ में लेकर ऊपर चलिए और मंदिर के बाहर रख दीजिएगा, फिर बाहर निकल के जूते पहन के पहाड़ी पे चढ़ेंगे। ये है एक गुफा के अंदर महाकाली का मंदिर। गुफा को पेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया रंग विन्यास बहुत खूबसूरत है।
सिंदूरी रंग में रंगा महाकाली का ये विग्रह लेटे हुए स्वरूप में है। देवी का ये विग्रह स्वयंभू है, यानी इसे बनाया नहीं गया, ये इसी रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ देवी के 2 और भी विग्रह स्थापित हैं। पूछने पर बताया गया कि ये विग्रह आसपास के क्षेत्रों में खुदाई में मिले हैं। ये नज़ारे वैसे ही इतने खूबसूरत हैं, मानसून में तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब आसपास पहाड़ियों से झरने बहने लगते हैं। अब हमें उन गुफाओं की तरफ जाना है जहां गुफा मानव द्वारा शैलचित्र बनाए गए हैं। उस स्थान को करोदिया गुफाएं कहा जाता है। वहां तक पहुंचने के मार्ग को सुगम बनाने के लिए 2 बड़ी चट्टानों के बीच सीढ़ियां बना दी गई हैं। गुफाओं तक पहुंचने के रास्ते में जगह जगह तीर के निशान बना दिए गए हैं ताकि वहां तक पहुंचना आसान हो जाए। गुफा में प्रवेश के लिए हमें इस पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ उतरना था। हम आसान रास्ता ढूंढ रहे थे। हम में से किसी की हिम्मत नीचे उतरने की नहीं हुई, तो आखिरकार कैमरा हमें उस युवक के हाथ पकड़ाना पड़ा जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा था। सामने जो शैलचित्र आप देख रहे हैं, वहाँ नीचे खड़े होने की भी जगह नहीं है, पर उस युवक ने जैसे तैसे वहाँ पहुंचकर कुछ शॉट्स लिए। गुफा मानव द्वारा की गई ये चित्रकारी लगभग 40 से 50 हजार साल पुरानी है। ऐसे शैलचित्र मध्य प्रदेश में कई जगह पाए जाते हैं, पर इस स्थान पर इनकी खोज अभी हाल ही में हुई है। यहाँ आसपास के क्षेत्र में और भी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ ये शैलचित्र बने हुए हैं, तो थोड़ी देर में हम वहाँ भी जाएंगे। वो युवक जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उस दौरान मेरे दोनों मित्र और कैमरा पर्सन भी वहाँ पहुँच गए। उस युवक ने इन लोगों को बताया कि यहाँ से एक छोटा रास्ता जो गुफा के अंदर से होकर जाता है, उससे सीधे नीचे पहुँचा जा सकता है। मेरे शरीर के आकार को देखकर मुझे तो उसने सीढ़ियों से ही नीचे चले जाने की सलाह दे डाली। वहाँ जाने पर इन लोगों को जो अनुभव हुआ वो बहुत डराने वाला था। लिख दो आपका। इसकी बैटरी भी गई। लौट कर आने पर इन लोगों ने जो अनुभव मेरे साथ साझा किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। हमें गाइड करने वाला व्यक्ति यदि कोई प्रोफेशनल होता तो वो रिस्क के बारे में भी पहले बताता। अबे कैसे आऊंगा? हाँ ऐसी कहीं आप चिपका कर रहो नीचे। हाँ ऐसे ले लो धीरे धीरे। हाँ ले लो कोई आ रहा। सही है सही है। जान दो आ गए। हाँ हाँ वापस भी नहीं जा पाएंगे। ऐसा कर रहा सर, यहाँ पे कोई अपन ढूंढने भी नहीं आएगा। मेरे को जाके बताओ। खतरनाक है क्या? अरे सही बता। ओए जूता पकड़। सर क्या
गुफा तो यहाँ थोड़ी देर तक ही थी, उसके बाद तो चट्टानों के बीच की दरार थी जहाँ पैर टिकाने की भी जगह नहीं थी। जिंदगी में ऐसा अनुभव नहीं किया। एक तरफ कुआ, एक तरफ कहीं वापस जा नहीं सकते। आगे जाने में बहुत डर लग रहा है हमें। देखो सर, फिर देख लो। रपट के आना है, रपट के नीचे, रपट के सर खिसक जाओ धीरे धीरे। सामने वाले पत्थर पे पैर लगाते जाओ। हाथ का प्रेशर सामने वाले पत्थर पे। धीरे धीरे नीचे आइए। हाँ नीचे आइए धीरे धीरे। आइए सर, बहुत कम जगह है सर, घूम नहीं पाएंगे। जूता वो फेंक देगा सर, चिंता मत करो, जूता वो फेंक देगा। आप आइए। हाँ ऐसे टेढ़े आइए। भी बहुत मार रही है। ये वीडियो फुटेज जब मैंने देखे तब मुझे पता चला कि उस युवक ने मुझे यहाँ जाने से क्यों मना किया था। एक तो उतरने की दुश्वारी, ऊपर से सिर पर मंडराती चमगादड़ें। खैर अंत भला तो सब भला, ये सोचकर हम आगे बढ़ गए। जहां हमने कार पार्क की थी वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर कुछ और गुफाएं हैं जहां शैल चित्र बने हुए हैं। जो ब्रोशर हमें मिला था उसके हिसाब से ये शैल चित्र 40 से 50 हजार साल पुराने हैं, पर इस बोर्ड के अनुसार वो 25 हजार साल पुराने हैं। देर से ही सही, पर इस जगह को अब जालियां लगाकर संरक्षित कर दिया गया है ताकि कोई पास जाकर छेड़छाड़ न कर पाए। मनुष्य उन्हीं घटनाओं या वस्तुओं को चित्रित करता है जो वो अपने आसपास देखता है। इन चित्रों में हाथी भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये इलाका कभी हाथियों का भी प्राकृतिक आवास रहा होगा। इन गुफाओं की खोज के बाद शुरुआती दौर में संभवतः इनका संरक्षण ठीक से नहीं हो पाया। फलस्वरूप आदि मानव की चित्रकारी पर आधुनिक मानव अपनी कलाकारी दिखा गया। अभी भी सुरक्षा के नाम पर केवल ये जालियां हैं जिन्हें कोई भी आसानी से पार कर सकता है। कोई व्यक्ति हमें इनकी सुरक्षा करता हुआ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, अगले वीडियो में हम 16वीं शताब्दी में बने पूरी तरह से संरक्षित एक खूबसूरत मंदिर को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन्हें जरूर देखिए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।